सो अमेरिकन मार्केट की बात करें, क्या चल रहा है अमेरिकन मार्केट में, तो चलो 1% की तेज़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है, नैस्डैक की बात करें तो कितना 1-1.5% तेज़ है। अगेन सेम चीज़ कि भाई गिरता है तो इतना ज़ोरदार गिरता है कि ये तेज़ी तो कुछ भी नहीं लगती है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग नैस्डैक की बात करें ऊपर से तो भाई 16-17% यहाँ पे गिर चुका है। ठीक है, एंड खास करके जो एक बिगनर है, मैं उनको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वैसे तो ये शेयर मार्केट से रिलेटेड ये चीज़ है ही नहीं, ये तो स्कूल में सिखाई जाती है। कौन सी? कि जैसे कि अगर हम नैस्डैक की बात करें, ऊपर से कितना है, रफली मैं बोल रहा हूँ 17% गिरा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो एक ही दिन में नैस्डैक अगर 17% भागा, तो क्या आप इसको सेम मानोगे? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ठीक है, गिरावट के 17% बहुत डेंजरस होते हैं, एंड कमबैक करते वक्त अगर 17% का अगर हो गया तो वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, सो चलो देख लेते हैं भाई। वैसे तो मैं इजी इजी सवाल पूछते रहता हूँ, कल के दिन भी एक इजी सवाल ही पूछा था, काफ़ी लोगों ने जवाब दिया था। ये बताओ मुझे कि अभी जहाँ से नैस्डैक गिरा है 17% गिरा है, ठीक है, अभी उसी लेवल पे वापस नैस्डैक को पहुंचने के लिए कितने परसेंट की रैली दिखानी पड़ेगी? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता कर दिखाना। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग बात मैंने आपको पूछी है। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि मुथूट फाइनेंस की बात करें, जो लोग पूछ रहे, देखो मैंने कल के दिन ही आपको वीडियो में एडवांस में बताया था कि मुथूट फाइनेंस जो एमपीसी की मीटिंग हम लोग को देखने को मिली थी, ठीक है, उसके बाद छुट्टी थी मार्केट में। अगेन गोल्ड लोन को लेकर जो यहाँ पे आरबीआई के नए गाइडलाइंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं कि गोल्ड लोन से रिलेटेड जो रूल्स है वो और टाइट कर दिए हैं, और इस चीज़ के चलते 2 दिन में मुथूट फाइनेंस का शेयर हम लोग को 14% डाउन देखने को यहाँ पे मिला है। आज के दिन देखा गया तो 6% के आसपास गिरा था, बट रीज़न तो वही है कि आरबीआई ने जो गोल्ड लोन से रिलेटेड नॉर्म्स है, ठीक है, वो काफ़ी सख्त यहाँ पे करके रखे हुए हैं, एंड ऊपर से कोटक भैया आ गए डाउनग्रेड करने के लिए, तो इसका फ़र्क तो यहाँ पे बिजनेस के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि एनबीएफसी के ऊपर ही ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा रेदर देन बैंक। ठीक है, बैंक भी गोल्ड लोन से रिलेटेड काम करते, बट बैंक के पास और भी अदर बिजनेस रहते, ये कंपनी प्योरली गोल्ड लोन में ही काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो क्या हो जाएगा, बिजनेस का स्पीड थोड़ा सा रुक जाता है। तो रुक जाता है मतलब जो जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, थोड़ी सी उसमें बाधा देखने को यहाँ पे मिल जाती है, एंड इसी चीज़ के चलते दिक्कत देखने को मिल जाती है। आरवीएनएल की बात करेंगे दोस्तों, तो आरवीएनएल आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा ठीक कर लिया परफॉर्मेंस, क्यों? क्योंकि 143 करोड़ का इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है साउदर्न रेलवे की ओर से। ठीक है, तो अभी ये जो इस प्रकार की कंपनी है, ये तो स्वदेशी कंपनी है। ठीक है, विदेश में क्या होता है नहीं होता है, इससे इनको इतना कुछ डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ता है। इनडायरेक्टली तो भाई किधर से ना किधर से तो इम्पैक्ट आ ही जाता है, कि इधर उधर से कुछ ना कुछ तो चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो अमेरिका से जुड़े होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट डायरेक्टली अगर देखा गया तो ये स्वदेशी सेगमेंट में ही काम करने वाली कंपनियां हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टीसीएस, इन्होंने नंबर दिखाए थे, नंबर तो पता ही थे भाई खराब ही आएंगे, वैसे ही देखने को मिल गए, बहुत खराब आए थे, एस्टिमेशन को भी मिस किया था, कमेंट्री भी इतनी कुछ खास देखने को मिली है, लोगों के जो सैलरी है वो भी हम लोग को पोस्टपोन होते हुए देखने को मिल चुके हैं, हाइक की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, तो जैसे ही ये सारी चीज़ें हट जाएंगी तो हम जाके कह सकते हैं कि टीसीएस वापस थोड़ा बहुत कमबैक यहाँ पे दिखा सकता है। आनंद राठी के नंबर ठीक ठाक देखने को मिले थे, इसलिए इनका परफॉर्मेंस गैप अप काफ़ी शानदार यहाँ पे हुआ था, बट ओवरऑल जो क्लोजिंग हुई है वो ठीक ही देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो गोल्ड की चमक, यस गोल्ड की चमक एकदम नेक्स्ट लेवल पे देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों, उसके ऊपर जाने से पहले आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा, यस कल सैटरडे फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, सो इस चैनल को जरूर फॉलो करके रखना। चैनल का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। सो ठीक है, गोल्ड का टॉपिक की हम बात यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, एंड लिटरली हम कह सकते हैं दोस्तों रिकॉर्ड ब्रेकिंग खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, वही जो दुनिया में जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, देर रात खबर की भी अगर मैं बात करूँ, जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है वो इसी से रिलेटेड ही है कि गोल्ड का रेट आप देख सकते हो 96,500 को भी क्रॉस कर लिया है। ठीक है, हाँ सिटी टू सिटी थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है, बट फिर भी आप देख सकते हो कि कितना रैपिडली गोल्ड हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड गोल्ड से रिलेटेड ईटीएफ भी आप देख सकते हो, इनफैक्ट अभी मैंने वीडियो भी बनाया था, कौन सा, वो एसआईपी वाला, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे लोगों ने गोल्ड ईटीएफ में पैसा यहाँ पे लगाया था। ठीक है, और कई समय से वो लगा ही रहे थे। ठीक है, एंड फेब में स्मार्टफोन से वीडियो एडिट करने वालों के अच्छे दिन आ गए। अब आप ये वीडियो देखो, इसे कहते हैं एआई फ्लिप इफेक्ट। एक ऐसा वीडियो एडिटर आ गया है जहां आपको वो सारे फीचर मिल जाएंगे जो एक पीसी वाले सॉफ्टवेयर में होते हैं। कैपकट प्रो और उससे मिलती जुलती एप्लीकेशन से भी एडवांस एडिटिंग फीचर्स और इफेक्ट हैं इस एप्लीकेशन में। एक सिंपल टेक्स्ट लिखने से वीडियो जनरेट हो जाएगी, वीडियो में ऑटोमेटिक कट्स लग जाएंगे, मतलब आधा काम तो वैसे ही खत्म। कैप्शन जनरेट करना, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग और स्लो मोशन की तो बात ही मत पूछो। वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना और कलर ग्रेडिंग करना भी बहुत आसान है। इस ऐप को यूज करना इतना आसान है कि एक बिगिनर भी इसमें प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर लेगा। इस ऐप का नाम है फिल्मोरा और इसकी लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगी।
सबसे ज़्यादा हम लोग को गोल्ड ETF में पैसा लगते हुए देखने को मिला था, एंड जो मार्च था उसमें विड्रॉ काफ़ी कम हुआ था। ठीक है, सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा खासा वो पैसा यहाँ पे छाप रहे हैं। एंड आप चेक कर सकते हो कि ये जो गोल्ड का ETF आपको देखने को मिल रहा है ब्लू रंग में, लाइन देखिए कैसा चार्ट ऊपर जा रहा है, और ये हमारा निफ्टी है कैसा नीचे जा रहा है। सो 6 महीने के डेटा की अगर बात करें, हमारा निफ्टी लगभग 8.5% माइनस में है। वहीं पे गोल्ड ETF की अगर हम बात करें रिटर्न्स की, तो ये 22-23% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि जब जब बाजार में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, सेफ हेवन जो बोला जाता है, जो लोग पूछ रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में सेफ हेवन मतलब क्या, तो जहाँ पे एकदम सिक्योर्ड रिटर्न्स बनते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है, तो गोल्ड की जैसे अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोगों को डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हैं गोल्ड कितना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, तो आपको पता है लगातार ट्रेड वॉर की टेंशन, किसी को कुछ भी नहीं पता है कि आगे एग्जैक्टली क्या होगा करके। हाँ, फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है कि क्या चल रहा है करके, किस प्रकार की मतलब बच्चों जैसी लड़ाई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट जब तक अमेरिका एंड चाइना के बीच में लड़ाई यहाँ पे चलती ही रहेगी, ठीक है, मतलब एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। आप सोच कर देखो ना, एज अ बिग फंड मैनेजर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मान लो 20,000 करोड़ 30,000 करोड़, ठीक है, आप किसी फंड को चलाते हो, आप ऐसे सिचुएशन में कहाँ पे निवेश करोगे, आपको ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे होते हैं। आपने पैसा लगा दिया भाई और एकदम से कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गए तो क्या कर सकते हैं। और अगर आप इन दूसरे के ऊपर जिस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चल रही है उसको भी अगर आप स्टडी करोगे तो आप मतलब शॉक हो जाओगे। जैसे कि आपको पता ही है कि चाइना ने भी 125% का टैरिफ अमेरिका के इंपोर्ट्स के ऊपर यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि अमेरिका ने कितना लगा दिया था 145%। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने 125 बोला था, हाँ एडिशनली कल लेट नाइट उन्होंने 20 भी डाला था तो 145 हो गया था। एंड इस चीज़ को लेकर दोस्तों अभी चाइना की ओर से स्टेटमेंट आ चुका है। उन्होंने बोला है भाई हम लोगों ने जो 125% का टैरिफ लगाया है, ठीक है, ये हमारे ओर से तो फाइनल है। ठीक है, फिलहाल तो चाइना ने ऐसे बोला है, मतलब उन्होंने बोला है कि आगे अगर कोई भी फर्दर हाइक अगर हो जाता है टैरिफ को लेकर हम उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, ये चाइना ने ये बात बोली है। तो क्या चाइना बैकफुट पे जा रहा है, क्योंकि अमेरिका तो एकदम टैरिफ खेलते ही जा रहा है। ठीक है, अभी उन्होंने 125% कर लिया, किसने, चाइना ने अमेरिका के ऊपर। अभी ये देखने वाली बात है कि अमेरिका कोई और नया टैरिफ लेकर आता है कि नहीं। बट चाइना ने ये तो बोल दिया कि भाई अभी आगे अगर कोई भी टैरिफ अगर बढ़ा हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम इग्नोर करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अमेरिका तो एक दूसरे लेवल की ही प्रिपरेशन कर रहा है। किस चीज़ की, डी लिस्टिंग। यस, चाइना के स्टॉक डी लिस्ट करने की बातें हो रही है दोस्तों। यस, यहाँ पे मतलब अभी भी हुआ नहीं है, बट आप चेक कर सकते हैं ट्रम्प में डी लिस्ट चाइनीज स्टॉक। कहाँ से, फ्रॉम यूएस मार्केट। यूएस का जो एक्सचेंज देखने को मिल जाता है ना, हमारे भी कितने सारे शेयर्स वहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है, और जो एडीआर के फॉर्म में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो चाइना के भी बहुत सारे शेयर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे डी लिस्ट करने की बात हो रही है कि निकाल देंगे करके। एंड ऐसी वैसी खबर नहीं दोस्तों, अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है उन्होंने भी ये बात बोली है कि भाई ट्रम्प क्या इस प्रकार का विचार करे, तो उन्होंने बोले हाँ ऐसे मतलब सिग्नल्स है कि पोटेंशियल डीलिस्ट हो सकता है करके। अगर ये ट्रेड वॉर अगर ऐसा ही चलता रहा और सिचुएशन काफ़ी बैड टू वर्स्ट अगर हो गई, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, तो यस ये जो प्रस्ताव है वो ऑन टेबल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली अगर आप ये पूछ रहे हो कि डीलिस्ट हो सकता है कि नहीं चाइनीज स्टॉक्स, सो एवरीथिंग ऑन टेबल, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हैं। सो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये कोई ऐसी उड़ती उड़ती खबर नहीं है। उन्होंने अभी तक किया नहीं है, बट उन्होंने बोला है कि ऑन टेबल है भाई, अगर हमें लगा तो हम कभी भी इस प्रकार की चीज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी अफरा तफरी यहाँ पे मच जाएगी। आप जस्ट इमेजिन यहाँ पे कर सकते हो कि लड़ाई किस दिशा में चली जाएगी करके। ठीक है, मतलब अभी तक तो ट्रेड वॉर टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी, ये तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। एंड इसीलिए आप समझ रहे हो कि गोल्ड क्यों इतना बढ़ रहा है, कि इतना ये ज़्यादा कार्टूनगिरी यहाँ पे चल रही है, मजाक चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, दुनिया के दो बड़े दिग्गज देश इस प्रकार के यहाँ पे फाइटिंग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अभी चाइना का तो वैसे ब्लेम नहीं कर सकते, शुरुआत तो अमेरिका ने ही की है। ठीक है, अभी उनका तो काम ही है जवाब देना। सो इसीलिए गोल्ड की वैल्यू हम लोग को लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। लेट्स सी आगे क्या होता है करके, जो कुछ भी होगा भाई मैं कवर करके आपको बता दूंगा। देन आकाशा एयरलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे, एविएशन सेक्टर में आप देख सकते हैं दोस्तों 30 मतलब जुलाई की अगर हम लोग बात करें 30 नए प्लेन्स वो ऐड करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, अपने बिजनेस को और एक्सपांड करेंगे। कंपनी के जो सीईओ है विनय दुबे जी, उन्होंने बात यहाँ पे फिलहाल तो बोली है। सो एविएशन सेक्टर की अगर हम बात करें, हमारे देश में काफ़ी बड़ा स्कोप देखने को मिल जाता है, बट येस ये बिजनेस को चलाना काफ़ी टफ होता है, काफ़ी कैश बर्न करना पड़ता है। दीपक नाइट्रेट रॉकेट बन गया, वो क्यों हो गया, तो ऑलरेडी हमें पता ही भाई 3,500 करोड़ का बड़े कैपेक्स का अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे किया है। एंड मार्केट का भी पुश मिल गया, क्योंकि आज के दिन मार्केट भी अच्छा कर रहा था, तो ये चीज़ें लगे हाथों हो रही थी। देन डॉलर टू INR की बात करें 86 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
देन उसी के साथ साथ एफ की अगर हम लोग बात कर ले तो एफ तो आप देख ही सकते हो नेट सेलर का ही काम कर रहे हैं, लगातार बिकवाली यहाँ पे जारी है। ठीक है, एक टाइम पे उन्होंने बाइंग की थी, बट उसके बाद आप देख सकते हो लगातार लाल लाल निशान हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी रहेगी तो दिक्कत तो यहाँ पे होगी ही होगी। एंड अगर हम लोग यहाँ पे ऑयल की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, सो क्रूड ऑयल से रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 60 के आसपास ही हम लोग को देखने को मिला। बीच में जो उन्होंने टैरिफ का फैसला थोड़ा सा यू टर्न ले लिया, किसने, ट्रंप ने, एक्सेप्ट चाइना को छोड़कर बाकी देश को 3 महीने के लिए उन्होंने बोल दिया कि आगे देखेंगे करके। तो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि ये जो फियर था वो भी 3 महीने के लिए पोस्टपोन हुआ, तो क्रूड में भी थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। वरना क्रूड बहुत क्यों नीचे आ रहा था, क्योंकि रिसेशन का फियर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन अगर हम बात करेंगे सन फार्मा, तो सन फार्मा के लिए अच्छी खबर है भाई, यूएस कोर्ट में एक मैटर जो इनका चल रहा था उसमें इनकी जीत होती हुई देखने को मिली, तो ये ड्रग को लॉन्च कर सकते हैं, तो स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली थी। जोमेटो की अगर हम लोग बात करें तो जोमेटो के शेयर में भी थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी है जो नीदरलैंड में है, ठीक है, जो कि इनएक्टिव है, तो इसको फाइनली लिक्विडेट करने का फैसला इन्होंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब जोमेटो बोलो या फिर इटर्नल बोलो, जो कि अल्टीमेटली जोमेटो की ही पेरेंट कंपनी है, तो उन्होंने फैसला यहाँ पे किया है